हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जीवन की मौलिक इकाई, जो कि हमारा चैप्टर 5 है, उसी को कंटिन्यू करते हुए कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आज ज्ञान की क्वेरी क्या है? आज ज्ञान जानना चाहता है कि जो जीव हैं वो वृद्धि कैसे करते हैं, यानी जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन है या जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, वो लगातार क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं। और हमारे घाव, चोट, वो सब कैसे ठीक हो जाते हैं। हमें चोट लगती है, उसके बाद जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक घाव जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, धीरे धीरे जो है वो बहुत जल्दी भर जाता है। क्लियर? तो इन सब चीज़ों का क्या कारण है वो हम आज की वर्कशीट में जानने वाले हैं। ज्ञान सभी बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। तो जो बहुकोशिक जीव हैं वो कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यानी कोशिका जो है, विभाजन का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, तो कोशिका विभाजन होता है जिसके कारण एक कोशिका से क्या है, लगातार बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं वो बनती रहती हैं और हमारा शरीर वो वृद्धि करता रहता है, नई नई कोशिकाएं जुड़ती रहती हैं। जब कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे हम कोशिका का विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मातृ कोशिका और विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती हैं। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है और इस क्रिया के फलस्वरूप ही क्या होते हैं, घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। यानी जो कोशिका विभाजन है उसमें देखिए, जो कोशिका होती है जिससे नई कोशिकाएं बनती हैं, तो ये तो हो गई मातृ कोशिका, और जो नई कोशिकाएं बनी वो होती हैं संतति कोशिका। और इस तरह से जब कोशिकाएं बनती चली जाती हैं, इसी के फलस्वरूप हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है और हमारे घाव भी जो है वो लगातार भरते चले जाते हैं। अब देखिए, कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला है समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री यानी इसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे उनकी संख्या समान रहेगी मातृ कोशिका के जितनी, और अर्धसूत्री यानी हाफ, यानी इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो मातृ कोशिका से आधी हो जाएगी। नाम से ही पता चल रहा है। अब देखिए, सबसे पहले है समसूत्री कोशिका विभाजन। तो इस कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह सामान्य वृद्धि के लिए होता है। क्लियर है बच्चों? यानी इसके अंदर जितने क्रोमोसोम जो है, जितने गुणसूत्र मातृ कोशिका में होंगे उतने ही गुणसूत्र जो है वो संतति कोशिकाओं में होते हैं। जैसे इसके अंदर 46 हैं तो इसके अंदर भी 46 ही रहेंगे। इसलिए यह सामान्य वृद्धि के लिए होती हैं इस तरह का कोशिका विभाजन, जिससे हमारा शरीर जो है वो वृद्धि करता है। अब बात करते हैं सेकंड जो हमें दिया गया है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री यानी आधा। इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका लगातार जो है दो विभाजन के अंत में 4 संतति कोशिकाओं को जन्म देती है। ठीक है, इस तरह से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। अगर इसको हम यहाँ समझें तो इसमें 46 हैं, इसके अंदर 46, इसके अंदर 46, इसके अंदर 23, 23, 23 और 23। तो इस तरह से गुणसूत्र जो है वो आधे हो जाते हैं। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। यानी नई संतान की जो उत्पत्ति होती है वो जनन कोशिकाओं से होती है और प्रजनन जो अंग हैं हमारे, उनके अंदर इस तरह का विभाजन होता है जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है, जैसे कि नर युग्मक और मादा युग्मक। बाद में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और फिर से एक नई संतति का जन्म होता है जिसके अंदर दोबारा 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर, मानव के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम हैं बच्चों? 46 हैं। यानी यहाँ पर 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। क्लियर है? यानी 23 जो है जोड़े टोटल 46 होते हैं।
सो इस तरह से आपको ये करना है। अब देखिए यहाँ पर आप जो है इस चित्र के द्वारा भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसके अंदर ये है गुणसूत्र हैं, ये 2 अंगों में टूट जाएगी, 2 भागों में, और एक नई संतति का जन्म होगा। और इसके अंदर क्या होता है, मातृ कोशिका है, उसके बाद ये पहले 2 में टूटेगी, गुणसूत्र भी जो है यहाँ पर गुणित होते चले जाते हैं, और ये फिर 2 में अलग अलग जो है 4 बन जाएंगी, और हर एक के अंदर कितने होंगे, युग्मक बनेंगे, और हर एक युग्मक के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया है, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। तो बच्चों, कोशिका विभाजन का जीवन में क्या महत्व है। कोशिका विभाजन के द्वारा जीव वृद्धि करते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा जीव वृद्धि करते हैं और नई संतति को जन्म भी देते हैं। तो ये भी आप लिख लीजिए बच्चों, और नई संतति को जन्म देते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, नई संतति को जन्म देते हैं, ये भी लिख लीजिए, ठीक है, नई संतति को जन्म देते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बताना है कहाँ होता है, और इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है। तो यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। हमने पढ़ा कि जो प्रजनन अंग हैं हमारे, उनमें विशेष कोशिकाओं में होता है, जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। तो इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें युग्मक बनते हैं, जैसे कि नर युग्मक और मादा युग्मक, जिनसे फिर एक नई संतति का जन्म होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो कितने होते हैं, 46। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। तो कितने होंगे बच्चों, हमने समझा है, इसके अंदर होंगे 23 गुणसूत्र। क्या होगा आंसर हमारा, 23 गुणसूत्र। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। सो आंसर लिखेंगे, जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। क्लियर। तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को समझ आ गया है कि समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। बस आपको इतना समझना है, समसूत्री में मातृ कोशिका जितने ही जो गुणसूत्र हैं वो जो संतति कोशिकाएं हैं उनमें होते हैं, लेकिन अर्धसूत्री में जो गुणसूत्र हैं वो मातृ कोशिका से आधे हो जाते हैं। ठीक है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।